जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु पाक के चरणों में शुक्राना सत्संग है और जो मैं मंत्र जाप से प्रारंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की लाडली बेटी बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज, आपको जो जो सत्संग की सेवा मुझसे लेनी है, आप स्वतः मेरे दिमाग में डालिए, आप मुझे याद कराइए और मैं सत्संग की सेवा करूँ। तो संगत जी, मेरा पहला सत्संग है सॉरी संगत जी। संगत जी, मेरा पहला सत्संग जो है वो है कि मेरा ना मतलब कि जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरे सामने कोई सत्संग आ गया, तो जब मैं देखती हूँ कि सत्संग आ गया है और मैं उनका थंबनेल पढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि अगर मैं अभी नहीं सुन पा रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उनको स्टोर कर लेती हूँ डाउनलोड करके और फिर मैं उसको बाद में सुनती हूँ। और संगत जी, देखिए गुरु जी की महिमा। जब मैं सोचती हूँ ना कि बाद में सुन लूंगी और अगर मान लीजिए मैंने टाल दिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने डाउनलोड करके उसको रख दिया लेकिन मैंने उसको नहीं देखा, उसके बाद अगर मान लीजिए यूट्यूब में कोई और नया सत्संग आ गया तो मैंने उसको देख लिया, तो गुरु जी क्या करते थे, गुरु जी का ये बता रही हूँ कि गुरु जी क्या करते हैं ना, जैसे कि एक दिन तो गुरु जी क्या करते हैं, लाइट ही काट देते हैं सॉरी, गुरुजी जैसे लाइट ही काट देते हैं और उस टाइम में लाइट कटती है जिस टाइम मैं चाहती हूँ कि चलो अब सत्संग सुन रही हूँ, मैं देखती हूँ गुरुजी ने लाइट काट दी और फिर लाइट आती ही नहीं है। और वो रीज़न ये रहता है, गुरुजी बोलते हैं चल पुत्र, जो तूने सत्संग डाउनलोड करके रखे हैं उसे सुन। क्योंकि संगत जी, मैं ना वाईफाई से फ़ोन अपना कनेक्ट रखती हूँ, तो वाईफाई से ही मेरा नेट चलता है, मैं नेट पैक नहीं डलवाती हूँ। तो जब लाइट चली जाती है तो वाईफाई बंद हो जाता है, तो फिर नेट यूज़ नहीं होता, तो जो डाउनलोडेड रहते हैं वही ऑप्शंस रहते हैं सुनने के। तो ये तरीका होता है गुरु जी का मुझे डाउनलोडेड सत्संग सुनवाने का। आनंदम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारे जैसे झल्ले बच्चों को भी गुरु जी को सुधारना आता है। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि संगत जी देखिए, ये गलती मैं हमेशा करती हूँ कि जो डाउनलोडेड सत्संग होते हैं मैं उनको रख लेती हूँ कि सुनूंगी सुनूंगी और मैं लेट कर देती हूँ, नहीं सुनती हूँ। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्पेशल सत्संग में सुनवाया कि पुत्र, जो तूने सत्संग डाउनलोड करके रखे हैं पहले उन्हें सुनो, पहले उस ब्लेसिंग को स्वीकार करो। मतलब वो डाउनलोड करके रखी है और रखे हो और नई नई ब्लेसिंग रोज चाहिए, लेकिन जो पहले आपने डाउनलोड करके रखा है पहले उन सारे सत्संग को पूरा करके समाप्त करो। तो फिर संगत जी, मैंने कहा ठीक है, मेरे गुरु पाक का जो आदेश है पहले मैं वो करूँगी। तो सत्संगी अब मैं क्या करती हूँ ना, मैंने गुरु जी की आज्ञा से जब सत्संग सुनना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरु जी ने मुझे क्यों आदेश दिया कि डाउनलोड सत्संग सुनना शुरू कर। क्योंकि गुरु जी मुझे बहुत पहले से ही सत्संग सुनवाना चाह रहे थे, जो कि सत्संग था मेरे बच्चे की तबीयत का, और मैंने डाउनलोड करके रखा और मैं उसको नहीं सुन रही थी। उसका परिणाम ये निकला कि मेरे बच्चे की तबीयत कम से कम 4-5 दिन से खराब हो रही थी और उससे कफ हो रहा था। लेकिन ये था कि वो ज़्यादा दिखने, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन हाँ, रात में ना वो ऐसी हरकत करता था 2 से 3 बजे के बीच में, वो मतलब ऐसा हरकत करता था कि जैसे उसको कहीं पे दर्द हो रहा है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, छोटा बच्चा है 2 साल का, हो सकता है इसको गैस बन रही हो। मैं यही सोच करके उसको मतलब कि गैस वैस की दवाई, दर्द की दवाई कुछ ऐसे करके सुला देती थी। अब मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि उसको कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, उसको जैसे ब्रीथिंग लेने में दिक्कत हो रही थी। संगत जी, हुआ क्या, 2-3 दिन तक तो उसके साथ चला। अब जब चौथे दिन 5वें दिन उसका कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। एक दिन रात में तो बहुत दिक्कत किया, पूरी रात नहीं सोया बच्चा मेरा। और जब वो पूरी रात नहीं सोया तो मैंने कहा गुरुजी आप देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, चंदन प्रसाद उसके नाभि में, उसके पेट में, उसके मस्तक पे लगाया। और फिर दूसरे दिन गुरुजी का मेरे पास सत्संग आया कि पुत्र, जो तूने डाउनलोड करके मैं सत्संग रखे हैं उन्हें सुनना शुरू कर। संगत जी, मैंने जब उसे सुनना शुरू किया, कल शाम से ही, विश्वास नहीं करेंगे, उसमें सारे सत्संग में एक सत्संग बच्चे बेटे के कोल्ड का था, कफ का था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं कि गुरुजी पहले ही सत्संग सुनवा रहे थे कि ये संकट नहीं आए, लेकिन हमने सत्संग नहीं सुना, वो संकट आया। लेकिन उसके बाद ही देखिए मेरे गुरुजी कितने दीन दाहिन दयाल हैं कि उन्होंने बोला कि पुत्र,
अपना तो सत्संग सुनना शुरू कर। और जब से मैंने सुना, मैं सरप्राइज्ड हो गई कि जो मेरे बच्चे की तबीयत में जो हाल चल रहा था, सेम वही सत्संग गुरुजी ने सुनवाया। एक आंटी जी थी जो अपने बेटे के कफ और कोल्ड को बता रही थी कि काफ़ी उनका बेटा परेशान था कफ कोल्ड से। सेम मेरे बेटे की यही सिचुएशन चल रही है। तो संगत जी, जब मैंने सुना तो मैंने अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी, आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। गुरुजी, आप सच में महाशिव है। और संगत जी, उसमें ये भी सत्संग गुरुजी ने सुनवाया कि वो आंटी जी बोल रही थी कि जब वो पूजा कर रही थी सुबह मंदिर में, तो उनके हाथ से लोटा में मतलब जल था और उनके हाथ से वो जल वाला लोटा गिर गया। तो गुरुजी ने उनको मैसेज दिया कि तेरा पुत्र कोई बहुत बड़ा संकट था जो कि मैंने इसमें काट दिया। और संगत जी, एग्जैक्ट मेरे हाथ से भी जब मैं गुरु शंकर भगवान को जल चढ़ा रही थी, घर पे अपनी पूजा कर रही थी भोले बाबा का, अचानक से मतलब मैं उनको जल चढ़ा रही थी और वो पूरा जल का लोटा मेरे हाथ से गिर गया। तो फिर गुरुजी ने मतलब मुझे भी यही बताया कि बेटा, संकट था वो मैंने जल में काट दिया। सोचिए संगत जी, मतलब गुरुजी को हम क्या ही बताएं, गुरुजी को कोई नहीं जान सकता। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप हमेशा अंग संग रहिए गुरुजी। आपके बिना तो अब हम लोग अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अब तो संगत जी, एक एक क्षण में गुरुजी की आदत लग गई है कि गुरुजी हैं, कुछ गलत नहीं होगा। और संगत जी, सच बता रही, मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी बीच में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगी थी। मतलब मैं नेगेटिव पहले सोचती थी, पॉजिटिव चीज़ें बाद में सोचती थी। और बहुत शुक्राना सागर अंकल जी का, जिन्होंने मुझे पॉजिटिविटी प्रदान की, मुझे पॉजिटिव किया। और मैं इतना कहूँगी कि सागर अंकल के रूप में वो साक्षात गुरु जी थे, क्योंकि हमारे अंदर वो बातें अगर प्रवेश कर रही हैं तो ये साधारण बात नहीं है। सामने कोई शक्ति है तभी वो बातें हमारे अंदर भी प्रवेश हुई। और संगत जी, गुरु जी का ये आदेश मुझे कल आया था, मुझे ऐसा लगा गुरु जी कहना चाह रहे हैं कि जब मैं काफ़ी कम से कम मैं 15-20 दिन से ज़्यादा हो रहा था, मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। और मेरे सत्संग भी बहुत नेगेटिव वे में हो रहे थे, क्योंकि मैं नेगेटिविटी ज़्यादा परेशान थी और नेगेटिविटी को ज़्यादा महत्व दे रही थी, गुरुजी को कम। ये बात मेरी सागर अंकल जी ने पकड़ी और उन्होंने ये चीज़ मुझे क्लियर किया कि आप नेगेटिविटी को ज़्यादा हावी कर रहे हो और गुरुजी को पीछे कर रहे हो। गुरुजी को आगे करो, नेगेटिविटी को पीछे करो। जब मैंने ऐसे किया, मैं बहुत पॉजिटिविटी मुझे फील हुई, मैं बहुत पॉजिटिव हुई। और आज मैं उनकी एक बात एक्सेप्ट कर ली हूँ, जो सागर अंकल जी ने मुझे बताई थी कि हमारे साथ गुरु जी हैं और जहाँ गुरु जी हैं वहाँ नेगेटिविटी हमारा कुछ नहीं कर सकती। जैसे मैं ये चीज़ बोलती हूँ संगत जी, वैसे मेरी नेगेटिविटी इंस्टेंट गायब हो जाती है। मेरे माइंड में जो एक नेगेटिव हैवी एनर्जी आती है, जो कि मुझे नेगेटिव मतलब जो मुझे नेगेटिव करने की कोशिश करती है, जहाँ मैं ये शब्द बोलती हूँ कि मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे गुरु पाके आके कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती, वो नेगेटिव एनर्जी इंस्टेंट गायब हो जाती है। मैं एकदम पॉजिटिव हो जाती हूँ, इतना मुझे पावरफुल महसूस होता है जिसे मैं बता नहीं सकती। तो संगत जी, गुरु जी का ये आदेश आ रहा है कि जो भी सत्संग, जो भी संगत, पहले तो इस सत्संग को बहुत शेयर किया जाए। जिनके पास जा रहा है वो इस सत्संग को जरूर शेयर करें, क्योंकि गुरु जी का आदेश है, गुरु जी का हुक्म है। गुरु जी ने मुझे ये चीज़ कल शाम को ही जब मैं सत्संग खुद का सुन रही थी, तो मुझे गुरु जी ने मन में डाला कि ये पुत्र तुझे बोलना है कि जब आप संगत जी, जो लोग चैनल चला रहे हो, गुरु जी की सेवा कर रहे हो सत्संग की, आपके पास अगर लगातार किसी सत्संग का किसी संगत जी का सत्संग आ रहा है और वो बहुत नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, मतलब आपको इतना पकड़ में आ गया कि ये संगत जी बहुत नेगेटिव हो रही हैं, इनका माइंडसेट नेगेटिव होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्होंने गुरु जी को पीछे कर दिया है, नेगेटिविटी को आगे कर लिया है। तो संगत जी, गुरु जी बोल रहे हैं ये आपकी सेवा है, ये कि आप या तो फिर जैसे सागर अंकल ने मुझे पर्सनल चैटिंग की थी मुझसे, मेरा सत्संग सुन रहे थे, उन्होंने सत्संग रोक करके मुझसे पर्सनल चैटिंग की और मुझे काफ़ी देर तक मोटिवेशन प्रदान की और मैं बहुत ज़्यादा मुझे पावर आई। तो संगत जी, गुरु जी आपसे भी यही कह रहे हैं कि अगर आप सत्संग सुनिए, जब आपको लगे कि कोई संगत बार बार नेगेटिव सत्संग कर रही है, तो एक बार आप चाहे उनके पास पर्सनल कॉल कीजिए व्हाट्सएप पे ही, चाहे आप उनके पास व्हाट्सएप पे ऑडियो कॉल कीजिए, चाहे आप उनको कुछ चैटिंग करके, लेकिन आपका ये काम है कि आप उनको पॉजिटिव कीजिए, आप उनको पॉजिटिविटी प्रदान कीजिए, आप उनको बताइए, गुरु जी का महत्व समझाइए गुरु जी की, क्योंकि आपकी ये सेवा है, क्योंकि आपके पास वो सत्संग शेयर कर रहे हैं,
आपको जब ये समझ में आ रहा है कि ये सत्संग बहुत नेगेटिव है, इसे हमें शेयर नहीं करना है, तो आपकी ये भी सेवा होनी चाहिए कि नहीं, ये इंसान बहुत नेगेटिव हो रहा है और ये है तो गुरु जी का बंदा, हमारा परिवार है, तो ये हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम गुरु जी को आगे रखें, क्योंकि अगर आप खुद को आगे रखोगे तो आप उनको नहीं समझा पाओगे। आप गुरु जी से अरदास लगाइए कि गुरु जी आप आइए और आप स्वयं इनको पॉजिटिव कीजिए, और आप संगत जी उन्हें डील कीजिए, आप उनको समझाइए, आप उनको पॉजिटिविटी प्रदान कीजिए, और गुरु जी से अरदास करके संगत जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद नोटिस किया है जब आप एक बार नेगेटिव होते हो तो आप नेगेटिव होते ही जाते हो, और जब गुरु जी की डोर संभाल लेती है, आपको पॉजिटिव कर देती है, तो फिर वो नेगेटिविटी आपको नहीं छू पाती। तो जो उपकार मेरे साथ गुरु जी ने किया, सागर अंकल की सहायता से किया, वह मैं गुरु जी मतलब मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु जी सभी संगत जी के साथ वही उपकार आप कीजिए, और गुरु जी तरीका बता रहे हैं, तो आप सभी जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं, उन सभी को गुरु जी आप समझ लीजिए कि अपनी सेवा दे रहे हैं कि आपको ये काम करना है, उस संगत को पॉजिटिविटी प्रदान करनी है और गुरु जी को आगे रख के, तो आपको भी ये आपकी भी हेडेक नहीं होगी कि कैसे करें, क्योंकि वो गुरु जी का काम है, गुरु जी स्वयं करेंगे, आप सिर्फ एक माध्यम हो, आप बस इतना समझ लेना संगत जी। और मुझे हाँ, एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है गुरु जी का। संगत जी, एक बार क्या हुआ, मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक लड़की थी, वो इतना मतलब प्रेम से गुरु जी से, मतलब बहुत बहुत मतलब उसका प्रेम वाला नेचर था, एकदम बच्चे वाली हरकत थी गुरु जी के साथ, और गुरु जी भी उसको इतना बहुत प्रेम करते थे उस लड़की को। और वो लड़की ने बोला, गुरुपा आप ना मुझे झप्पी दो, मतलब कि गली पार करो, झप्पी दो। तो गुरुजी उसके सपने में आए थे और गुरुजी बोला कि आ जा, मुझे मुझे गले मतलब कि क्या बोलते हैं, झप्पी ले ले, मतलब गले लगा लिया गुरुजी ने। अब संगत जी ये सत्संग में सुन रही थी, मैं इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई, मैंने कहा गुरुजी आपने उसको तो गले लगा लिया और अपनी इस बेटी को तो नहीं गले लगाया। और संगत जी मैं पता नहीं मेरे बड़ा दुखी सी हो गई थी कि मुझे भी गुरु जी को गले लगाना है, वो भी मेरे मेरे भी पिता हैं, मतलब मैं एक मीठी सी फाइट कर रही थी गुरु जी से कि मेरे भी तो पिता हैं, मैं भी तो इतना प्रेम करती हूँ, मुझे भी गले लगाना है अपने गुरुपा को। मैं संगत जी इतना सोच रही थी, उसके बाद सो गई। संगत जी मुझे सपने में गुरु जी दिखे, गुरु जी को ऐसा लगा, गुरु जी बोल रहे हैं आ जा झल्ली, आ जा तू भी गले लगा ले मुझे, मेरी पागल सी बेटी। हाँ, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। तो गुरु जी संगत जी ऐसे भी बताऊँ ना, बहुत सारे सत्संग होते हैं जो मैं भूल जाती हूँ, तो अब मैं क्या करती हूँ, या तो फिर मैं कहीं कॉपी में अपना सत्संग नोट कर लेती हूँ, या तो फिर मैं अपने अपने ही नंबर पे व्हाट्सएप पे अपने ही नंबर पे अपने सत्संग को शेयर कर लेती हूँ, मतलब कि ऑडियो में बोल करके, जिससे कि मुझे ये याद रहे कि मुझे सत्संग एग्जैक्टली करना क्या है। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है ना, कि मैं कुछ करती रहती हूँ, कोई काम करती रहती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करना भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे शुक्राना क्या करना था, तो अब मैं उसे लिख लेती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे ये भी प्रदान किया ज्ञान। और संगत जी गुरु जी बहुत मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जो जो स्थिति चलती रहती है ना, तो कभी ना कभी गुरु जी सत्संग में सुनवाते रहते हैं कि पुत्र तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तू बहुत तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। संगत जी, और ये सारी चीज़ें जो मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं ना, उससे रिलेटेड गुरुजी मुझे बहुत मैसेज सुनवाते रहते हैं सत्संग में, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपने हमारे हस्बैंड अंकल के ऊपर बहुत बहुत कृपा की है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे हस्बैंड अंकल की तरफ से, और हमारे बेटे अंकल की तरफ से भी आपको बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी इधर भी हस्बैंड अंकल की स्वास्थ्य से, तबियत से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, तो मुझे इतना पता है संगत जी कि गुरु जी सत्संग सुनवाते हैं तो वो कष्ट काटते हैं, तो मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, आप हमेशा ऐसी अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, अपनी बेटी पर भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी। आज के सत्संग में मैं यहीं पर विश्राम करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट सत्संग में, क्योंकि गुरु जी का सत्संग तो भवसागर है और भवसागर कभी नहीं खत्म होता। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं अगले सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, सबको राधे राधे। जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सागर अंकल जी को भी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि सारी संगत जी को पता है कि गुरु जी सत्संग सुनवा के हमारे बहुत सारे कष्ट दूर कर देते हैं, हमें बहुत सारे उपाय भी बताते हैं गुरु जी। और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का तो कल्याण होता ही है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। आजकल ना संगत जी काफ़ी सत्संग ऐसे सुनने को मिल रहे हैं मुझे जिसमें आँखों के बचाव को लेके गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं मुझे। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे बहुत छोटेपन से ही मेरी आँखों पे चश्मा लगा हुआ है और अब तो मेरी एज भी 50 के करीब है। इतनी जल्दी मेरी आँखों का चश्मा नंबर चेंज नहीं होता। अभी 3 साल पहले मैंने किया था। अब क्या है कि मैं गुरुजी के सामने बैठी-बैठी सिलाई करती रहती हूँ। मुझे सिलाई करने का बहुत शौक है, तो जिसमें धागा डालना या कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत नज़दीकी से करती हूँ मैं। तो गुरुजी देखते हैं ना, गुरुजी हमारे कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी को ना महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा और उन्होंने ना तभी से मेरे को कई महीने से मेरे को सत्संग ही सुना रहे हैं आँखों के कष्ट को लेके। लेकिन उसमें गुरुजी कहते हैं कि मतलब ऐसा है कि 3 साल पहले मैंने जैसे चश्मा बनवाया था, अब थोड़ा-सा नंबर चेंज हो गया है शायद मेरा, तभी थोड़ा-सा धुंधलापन दिखाई दे रहा है। तो मुझे थोड़ा-सा ना सचेत कर रहे हैं गुरुजी कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम। अब देखिए क्या हुआ कि इन दिनों में क्या हुआ था कि मेरी ना मेरी सॉरी बाईं आँख में ना मेरी पानी निकल रहा था। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। जब मैं शुरू में गुरुजी से मिली थी तो मैं बहुत रोती थी। गुरुजी को देख के अचानक ही पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गुरबानी सुनने से ऐसा बहुत बहुत कष्ट, बहुत कर्म कटे थे। और अभी भी जब भी मैं गुरबानी ध्यान से सुनती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मैं सच्चे में गुरुजी से जो मतलब मेरा इतना ज़्यादा वो हो जाता है लगाव कि मैं रोने लग जाती हूँ। और पहले तो ऐसा होता था मैं सत्संग में जाती थी ना तो जैसे मैं गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी को देखा और मेरा रोना शुरू और अब ऐसा है कि अब नहीं ऐसा, अब तो मैं जब भी मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ या गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ ना, मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि गुरुजी मेरी इतनी हेल्प कर देते हैं ना, तो मुझे कुदरती इतनी खुशी होती है कि मैं गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ जाते ही। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। तो अब देखिए क्या हुआ कि मेरी आँख में जैसे पानी आ रहा था, तो फिर से गुरुजी के ये आने लगे कि गुड़िया मैं तेरे को बार-बार इसलिए सत्संग सुना रहा हूँ कि जिससे कि तेरी आँखों का जो कष्ट है वो कट सके और जो भी कोई परेशानी आने वाली है, वो थोड़ी सॉल्व हो जाए तेरी। तो उसमें ना गुरुजी ने ये बताया था, एक तो रोने के लिए मना किया था कि कितना भी वो हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रोना नहीं है। ये मेरे अभी सत्संग में सुना है। और दूसरे गुरुजी ने कहा है कि जल प्रसाद के लिए कि अमृत वेले पहले तो मुझे गुरुजी ने अभी कुछ दिनों पहले तो मुझे ये बताया था कि गुलाब जल जो होता है, वो अमृत वेले उठ के गुलाब जल आँख में डाल लेना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं मैंने डाला तो मेरी बेटी बोली मम्मी ये ओरिजिनल गुलाब जल नहीं है, ये तो ऐसा ही है। तो मैंने वो डाला नहीं था। अब गुरुजी कहते हैं कि जल प्रसाद आँखों में डालना चाहिए दवाई की तरह। जैसे दवाई हम आँखों में डालते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारी हर एक्टिविटी का कितना ध्यान रखते हैं। और ना गुरुजी का जो स्वरूप है, जैसे मैं गुरुजी के सामने बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है हर तरफ गुरुजी मुझे देख रहे हैं। तो अपोजिट मतलब मेरे से दूसरी दिशा में मेरी बेटी बैठी हुई थी। तो मैंने उससे कहा कि देख ना गुरुजी तेरी तरफ भी देख रहे हैं क्या? तो गुरुजी उसकी तरफ भी देख रहे थे, गुरुजी मेरी तरफ भी देख रहे थे। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप चारों तरफ हर कोने का, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं हमारा। और मैं तो वैसे भी इतनी ज़्यादा शुरू में तो गुरुजी ने बहुत सफाई कराई थी, वो मैंने कर दी थी। अब तो मेरी समझ में नहीं आता गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जो कुछ कराना है, जो भी कुछ निकलवाना है घर से या जैसे भी है और मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ कैसे रह गई है, कुछ नेगेटिव भी हो तो वैसे गुरुजी घर में बैठे हैं तो अब मैं पॉजिटिव रहती हूँ, मुझे लगता है कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिविटी है। और अगर हाँ, थोड़ा बहुत कुछ होता भी है, तो गुरुजी सत्संग सुना के हमें सुना हटवा ही देते हैं वो चीज़ को। अब तो मुझे पता चल गया है कि कोई भी चीज़ ऐसी आलतू-फालतू या कुछ भी घर में कोई भी बेकार चीज़ नहीं रखनी। और कम से कम उम, अब देखिए फिर क्या होता है कि एक तो मेरा शुक्राना इसी चीज़ के लिए है और गुरुजी ने ना कल ऐसा हुआ था कि मुझे एक सत्संग सुनाया था गुरुजी ने जिसमें एक आंटी जी कह रहे थे कि भई जैसे गुरुजी आँखों को लेकर जैसे इलाज बता रहे थे, तो उसमें गुरुजी ने कहा है कि चीनी नहीं खानी है और गुड़ की चाय बना के पीनी है। तो मैंने सोच नहीं चीनी नहीं खानी है, ये सुना था सुबह के समय मैंने सत्संग। तो मैंने सोचा कि शायद ये वैसे ही सत्संग आ रहा है आंटी अपनी तरफ से कुछ कह रहे हैं कि ऐसे ही। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अब मैंने कल बनाई थी सेवइयाँ मतलब जबे बनाए थे मीठे वाले। तो उसमें दूध तो डलता ही है।
अब मैं उसमें थोड़े से जब ले आई गुरुजी को भोग लगा के, जब मैं खाने बैठी ना, तो मैं सत्संग तो सुन ही रही थी और खाती भी जा रही थी, और खाते-खाते जब मेरा मोबाइल में ध्यान गया तो नीचे लिखा हुआ आ रहा था मोबाइल में सत्संग में कि अब ये मत कहना कि मैंने तुझे बताया ना, जो मना किया था खाने के लिए वही खा लिया ना, अब ये मत कहना गुरुजी बताते नहीं। मैं हैरान कि मैंने गुरुजी से सॉरी बोला, गुरुजी इसमें तो चीनी डली हुई है, अब मैं गुड़ की चाय के लिए बोला था। अब शाम को क्या हुआ, फिर मैंने मैसेज देखा आँखों के इलाज को लेकर, फिर उसमें यही फिर आँखों के इलाज को लेकर नहीं, वैसे ही गुरुजी का एक मैसेज आया था, उसमें ये लिख रहा था कि मैंने तेरे घर की सारी चाय ब्लेस कर दी है, यानी किसी भी प्रकार से बनाओ, लेकिन चाय गुड़ की होनी चाहिए, चीनी की चाय नहीं बनानी। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था वैसे इस मैसेज का, याद रखने के लिए। तो गुरुजी, मैंने आज गुड़ की चाय बनाई, मेरी गुड़ की चाय फट गई, मुझे ठीक से नहीं आती बनानी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कम से कम गुड़ डालने की, और अदरक वाली चाय मुझे बहुत पसंद है। इलायची वाली चाय तो गुरुजी बहुत पसंद करते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और एक और संगत जी बताना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी, जैसे हम गुरुजी के सच्चे मन से हम जुड़े हुए हैं गुरुजी से, तो गुरुजी हमारे जीवन का जो जितना भी हमारा व्यवस्था, जितनी भी हमारा संचालन है ना, सब गुरुजी कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि एक दिन, मतलब कई दिनों से ना, हम जिस मकान, पहले हम किराए पे रहते थे, तो क्या होता था कि जैसे पानी वगैरह कोई भी प्रॉब्लम आती थी रिसने की, तो मकान मालिक देख लेते थे। अब गुरुजी ने जैसे हमें बिठाया हुआ है अपने साथ अपने घर में, तो अब व्यवस्था मेरे को ही करनी होती है। तो मेरा ना 2-3 महीनों से, 1 डेढ़ महीने से ना पानी रिसने लग गया था नल से। मैं कहती ये तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अब करना तो मेरे को ही था इसका। तो मैंने किसी से अपने सोसाइटी में ही किसी मेंबर से फ़ोन नंबर लिया, और अब देखिए क्या हुआ कि उन्होंने मुझे नंबर दे दिया, वो बंदा आ गया, तुरंत आ गया वो बंदा, और उसने आके नल देखा और मुझे बता दिया कि इसमें तो 700-800 रुपए का खर्चा है। मैंने कहा यार 700-800 रुपए तो बहुत ज़्यादा है। मैंने उस बंदे को, मैंने कहा ठीक है मैं कल बताऊँगी, मैंने उसको कैंसल कर दिया। देखो मैं कितनी कितनी बेवकूफ़ हूँ। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मैंने चलता रहा काम, और 2-3 लोगों से और कहा मैंने नल ठीक करने के लिए। 2-3 लोगों से और कहा, उन्होंने मुझे जब मेरे को, जैसे मैंने वीडियो बना के भेजी थी नल की, तो उसमें उन्होंने मेरे को खर्चा बताया 2000, 2500, 3000। तो लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली बात हो गई ना। फिर मैंने उसी बंदे को बुलाया, उसको ठीक से चेक करवाया, तो उसने कहा कि हाँ इसमें बस इतना ही खर्चा आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो भैया आके तुम इसको नल को ठीक कर जाना। तो अब देखिए, जिसको गुरुजी ने पहली बार भेजा था, क्योंकि मुझे लगता है मेरी सारी व्यवस्था गुरुजी करते हैं हर काम की, तो जिसको गुरुजी ने पहली बार भेजा, उसी को मैंने बुलाया। लेकिन वो बंदा खुद ना आके, उसने किसी और को भेजा, और वो नल ठीक कर गया उस समय। लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर उसमें फिर पानी रिसना शुरू हो गया, मतलब कि 3-4 दिनों बाद, 5-7 दिनों बाद पानी रिसने लग गया। फिर मैंने उसी बंदे को कॉल किया, भाई तुमने जिसको भेजा वो नहीं ठीक करके गया काम। अंत में फिर वही आया लड़का, जिसको पहली बार गुरुजी ने भेजा था, फाइनली वही ठीक करके गया मेरे नल को, और मेरा खर्चा मात्र 900 रुपए आया। और गुरुजी ने मेरा इतना खर्चा, मतलब मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था करते हैं, उनको पता है कि अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो वो कम से कम हमारा खर्चा कराते हैं, और हमारी व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखते हैं। बस गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो। तो संगत जी, मैं ये शुक्राना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए, गुरुजी हमारे हमसे रहा नहीं जाता। जब गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, हमारा इतना साथ देते हैं ना, तो हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। और बाकी गुरुजी के बारे में तो सबको पता ही है कि गुरुजी स्वयं महाशिव के रूप में थे। और मैं बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का कि सावन का महीना चल रहा है, और गुरुजी मंदिर बुला रहे हैं, और मैं जैसे भी महाराज के हुक्म से चल पा रही हूँ, बस इसी तरह से मुझे चलाते रहें गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना सारी संगत जी का जो मेरा सत्संग सुन रही हैं। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से सन 2014 में जोड़ा था, तभी से वो मुझे लगातार अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। ये सत्संग मेरे 10-15 दिन पहले का है। मेरे को मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो मैंने मेरा कार्ड रिचार्ज करने के लिए जो है मैंने
काउंटर पर दिया और अपना मोबाइल साइड में ही रख दिया और उसको उठाना भूल गई। फिर मैं चढ़ने के लिए मेट्रो पर ऊपर पहुंच गई, लेकिन तभी मेरे को ध्यान आया कि मेरा जो है मोबाइल कहीं मेरे पर्स में नहीं था। तो मैं जल्दी से नीचे आई काउंटर पर और वहाँ पर कोई भी नहीं था और मेरा मोबाइल एज़ इट इज़ वहीं पर रखा हुआ था। और उन्होंने टिकट देने वालों ने जो है मैंने उनको बताया और उन्होंने जो है मेरे को मेरा मोबाइल दे दिया। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मेरा मोबाइल गुम होने से बचाया। पहले से ही मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे प्यारी चीज़ गुम होने वाली है। तो इस प्रकार गुरुजी महाराज ने जो है मेरा मोबाइल गुम होने से बचाया। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने जो है के जल प्रसाद से और लंगर प्रसाद से जो है मेरे शरीर की अनेक बीमारियां ठीक हुई हैं। और अभी कुछ दिनों से मेरी आँख में जो है बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी और नाक के अंदर कुछ दिक्कत हो रही थी, नाक के अंदर भी दर्द हो रहा था और बहुत अंदर से नाखून लग गए थे नाक के अंदर से और वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। अंदर से खाल वगैरह छिल गई थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने जो है गुरुजी महाराज के जल प्रसाद को नाक के अंदर से डाला और उसमें चंदन टीका भी लगाया। इसी प्रकार आँखों में भी मैंने जो है जल प्रसाद गुरुजी महाराज का डाला और अब मेरी आँखें और नाक जो है ठीक हो गई है। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मुझे बिना किसी दवाई के जो है मेरे को पूरी तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी महाराज के मैं बड़े मंदिर जा रही थी सोमवार को, तो मेरे को एक मैसेज आया यूट्यूब पर ही कि सत्संग में कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी मारण क्रिया की जा रही है। तो मैं जो है सोमवार को बड़े मंदिर से आने के बाद जो है रात में पता नहीं इतनी नेगेटिविटी मुझ पर हावी हो गई थी बहुत ज़्यादा कि मेरे को इतना रोना आ रहा था। हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी और मैं इतना रोई रात में रो कर मैंने अपने आँखों में दर्द कर लिया। और नेक्स्ट डे मैं अपने वर्क प्लेस पे जा रही थी तो बारिश में भीग गई और वापस घर पर आ गई। घर पर आने के बाद मेरी टांगों में, मेरी आँखों में, मेरी सर में इतना दर्द था और सांस भी नहीं ली जा रही थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी। तो मैं गुरुजी महाराज का मैंने धीरे धीरे मंत्र जाप करना शुरू करा और मैं बहुत देर तक मंत्र जाप करती रही और गुरु हनुमान चालीसा पढ़ी मैंने और मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे रेस्ट करा। रेस्ट करते लेटे लेटे मैंने सत्संग सुने और फिर मुझे नींद आ गई और शाम तक धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने मेरी तबीयत ठीक करी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब अपनी काली क्रियाएं करने से बाज नहीं आते। हालांकि गुरुजी महाराज मेरा बार बार काली क्रियाओं जो है काट देते हैं, फिर भी ये लोग दोबारा से कर देते हैं। जो गुरुजी महाराज ही इनको सद्बुद्धि दें ऐसा बुरे करने वालों को। गुरुजी महाराज ने न केवल मेरे बल्कि मेरे परिवार के सभी क्लेशों को, सभी कष्टों को काट रहे हैं और इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है। गुरुजी महाराज की कृपा से ही जो है मैंने 5वीं बार शिव पुराण पूरी तरह से मोबाइल पर सुन ली है और ये भी गुरुजी महाराज की कृपा है, आशीर्वाद है कि गुरुजी महाराज ने मुझे 5वीं बार जो है पूरा शिव पुराण मोबाइल पर सुनवाया है। शिव पुराण में जो है भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है और शिव भगवान जी की कृपा मिलती है और प्रभु महाराज की कृपा से ही जो है हमें प्रभु महाराज की भक्ति मिलती है और हमें ज्ञान मिलता है
सब कुछ प्रभु का ही आशीर्वाद है। और शिव पुराण हमें जो अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें जो है अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और जब तक हम उन बुरे कर्मों को हम भुगत नहीं लेंगे तो तब तक हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इस प्रकार मैं यही सोचती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं वो सब गुरुजी महाराज जो है, मेरे बुरे कर्म हैं जो गुरुजी महाराज का साथ है। तो गुरुजी महाराज मेरे बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में कटवा रहे हैं और हमेशा हर पल मेरे साथ हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और गुरुजी महाराज हमेशा मेरे अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं, और इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और गुरुजी महाराज ने जो है मेरे को जो ज्ञान दिया है, जो भक्ति दी है, उसके लिए, और अपना जो साथ दिया है उसके लिए, अपने उनके आशीर्वाद के लिए, हर चीज़ के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। उन्होंने मुझे जीवन में जो सही रास्ता दिखाया है और उस पर आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा मुझे प्रेरित करते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये सब प्रभु महाराज की कृपा है। बस मेरा प्रभु महाराज से यही अरदास है कि जिस तरह से उन्होंने मेरा कल्याण करा है, मेरे परिवार का कल्याण किया है, उसी तरह से सभी का कल्याण करें, सभी की मदद करें, सभी पर अपनी मेहर बरसाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।